समान। संत से मिलने को जाए तो नंगे पांव जाना चाहिए, रथ में बैठ के नहीं। नंगे पांव गए दोनों। क्या हुआ? मंझा रानी प्रथम राजा और बाबा जी के वहां पहुंचे तो भगवान बाबा बन के बैठो। केला को पत्ता बिछाई दियो, बैठ जाओ भैया। अब भगवान जा आयो बेटा देवे को, और भगवान पूछ रही है संसार की मर्यादा है, भैया कहाँ से आयो, क्यों आयो, कब आयो, कैसे आयो, कहाँ से आयो भैया, का नाम का गांव, कहाँ से आयो। तो भैया और बानी को बोलवे की ज्यादा बात है। मंझा रानी बोली बाबा मेरा नाम है मंझा पटरानी या नरवरगढ़ की मैं महारानी हूँ, पटरानी हूँ, और ये मेरे वो है कौन? भैया रानी पति को नाम ना ले। पति को नाम क्यों ना लिया? का चक्कर है? कोई झगड़ा फगड़ा हो रहा होगा। अच्छा, बैरवानी दुश्मन के नाम ले लेगी पर पति के नाम है नहीं लेगी। अरे बताओ सीता जी भी ना लियो करई। क्यों? सीता जी भगवान राम थोड़ी क्यों करई? तो का कहती? करणानिधान, करणानिधान सुजानशील स्नेह जानत रावरो। हनुमान जी गए लंका को। हनुमान जी ने खूब गलाई, मैं राम जी ने भेजा हूँ, मैं भगवान राम ने भेजा हूँ। सीता जी ने हनुमान जी में देखो ही ना है, और जब हनुमान जी ने न्यू कह दे ही ना, सत सपथ करना निधान की राम दूत में मात। डर जा भाई आंखें, डर जा भाई। के हे माँ मैं राम जी का दूत हूँ, भगवान करना निधान। अब रा करना निधान। बैरवानी अपने पति को उपनाम रखे, उपनाम दूसरों। कैसे? कोई कह दे संतोष के चाचा, कोई कछु कह दे, कोई कछु कह दे, पर नाम ना ले। पिंटू मम्मी खा गई है। धन्यवाद करूं अपनी भाई को, तेरा नाम ना लियो आज तक हो। तेरा नाम का ये 1000 नाम है, कौन कौन से लिए। पर मैया बहनों मैंने ये बात क्यों कही है कि पति से कभी वो नहीं कहना चाहिए कि ये मेरे वो है। वो में कहा चक्कर है? जब भी तो मैं बता रहा हूँ, वो सुर नाम का एक बहुत बड़ा राक्षस था। अच्छा, जाने गंधारिन को छेड़खानी करी जब ये 100 कौरव पैदा है। तो जो पति से वो कहती है वाकई कौरव वंश पैदा होता है। अच्छा, वो नहीं कहना चाहिए कभी। राक्षस को नाम है वो, राक्षस का नाम है वो सुर, लेकिन वो हाँ पति को नाम ले ले भले, ये तो बढ़िया है। अब का हो आगे? ठंड पड़ रही है। कैसे आयो भाई? हाँ का बात है भाई, बता रानी। वाह वाह, आयो तो भगवान बेटा देवी को, और पक्की तो पकानी चाहिए ने। हाँ? अच्छा कैसे आयो भाई? बाबा हाँ, गजब है गयो सुन दाढ़ी बारे। कैसे? हमें भंगन हूँ ताने मारे। भंगन भी ताने मारे बाबा, किस्मत पड़ गई हेटी, कोई ना है बेटा बेटी, बड़ी दुख भरी कहानी है। 101 रानी है, 101 रानी है पर कोई बेटा बेटी ना है। और बाबा तू साची मन की कह दे और तेरा गुण ना भूलूंगी दाढ़ी वाले बाबा, तेरी झोली में ते एक बेटा दे दे। भगवान ने और पक्की कर लूं। अरे मंजा क्या तू बावड़ी है का? क्यों? बाबा जी ने तो बेटा मांग रही है। हमारे कहा बेटा, बेटा होते तो हम पहाड़ पत्थर में काय के वक्त डोलते हुए ना ना भाई हम पे बेटा। और एक बात तुमसे कहूं, बैरन की बात है, ये कोत में मान लियो करो। सही है, ना मानोगे ना तो मामला गड़बड़ है जाएगा। क्यों? और मंजा रानी ने कह दी कैसे? अरे बाबा मैं कैसे धीर धरूंगी, कह दो झोरी में ते बेटा दे दे, नहीं तेरी धूनी पे अभी मरूंगी। छोड़ दूंगी हरी हरी चुड़िया, खाए के मरूंगी जहर की पुड़िया। अब नहीं बचूंगी
बाबा तेरी धुनी पे प्राण तजूंगी, मैं समझा रही तो अरे के तो एक बेटा दे दे डाढ़ी वारे एक आदमी ने तलवार ले रखी हाथ में। अच्छा बैरबानी तुम करो तो काटू मदारी आज छोड़ ना हूं तो ये बीच में ते काटूंगा ये टुक टुक करम टुक तो जानते मार बैर ने धर्म दे यार तुम मार दे तेरे दो तीन टूक करूंगा अम्बे आज तो जानते अवालत दायरी और बैरबानी को डर जा इतने आई इतने है कि आखिर ये बगल में ठाड़ी है गई कंधा बहा दे मर्द रहंदे ए सच ठीक है तेरे मन कर जैसे बर्फ हाथ धर दियो हुआ है अभी मरूंगी। अच्छा अब ना धीर धरूंगी प्राण तजूंगी, अब ना बचूंगी फोड़ दूंगी हरी हरी चुड़िया खाए के मरूं जहर की पुरिया। बाबा जी बोला डर जा अरे तू बावली ए तू धुनिया खंडित मत करा तू डट बैराग बिगड़ जाएगा। और बाबा जी ने झोरी में हाथ चलायो और झोरी में ते चावल निकाले हथेरी पे चावल धरे गिने गिनाए 101 चावल है। धोनी की बहुत लई चावल बदारी हत्ती को मिंडा दियो ले राजा कैसे करियो ये चावल नहीं है अब कहाँ है इनमें आत्मान ने बबराई दूं कैसे बबराई मंत्र थे आत्मदा बलदाय से विश्व उपासते प्रसिन समयस देवायस छाया अमृतम। ओहो ये चावल में बलवान आत्मा घुसाई दे आत्मदा बलदाय से विश्व उपासते वेद का श्लोक है बिल्कुल ये अमृत हो गए। 101 चावल हैं तेरे रानी कितनी है 101 चावल भी 101 यज्ञ कितने करे 101 बेटा होंगे 101 एक चावल सब रानी इनको बांट दीजो एक बलवान बेटा पैदा होगा सबके। बहुत बढ़िया महाराज अब तो मन की है गई 100 रुपए दिए भैया जी अरे अब तो हरी है मन की बात है गई मुट्ठी बंद करी राजा चावल ने लेके महल में गयो 101 रानी ठाड़ी है गई राजा बोलो बारात की तरह बैठो पंगत लगाए मतलब हाथ में हाथ धर लो। अच्छा हाथ बात धर लिए एक चावल सब रानी को बांट दियो प्रसाद चावल खा जाओ रानी ऊपर ते पी जाओ पानी यही ते चल जाएगी नाम निशानी अमर है जाएगी नरवर की राजधानी। चावल खा जाओ भगवान को नाम लेके संत का प्रसाद है सबके एक पुत्र पैदा होगा। एक रानी बोली तुम हमारे पति महाराज त्योहार आ गए हमारा होना फटे। अरे बड़ी शर्म कर रही है पहले ऐसी बात ही बेटे होना फटे पहले मैया बापन के आगे रोटी भी ना मांगो करे मैया देव करेला मैया भी रोटी लाओ कछु। अब तो जय के खुद पति को धरे अब ना है अब तो ब्याह में छोरा छोरी एक जगह ना खाए तो सास नु कहेगी का करूं तारी हमार तो बहु बेटान को मनी नहीं मिला हम ते मिला ले 4 साल है गई ये कौन पर मेरी बात सुनो बड़े भैया क्या जिस बात को मैं कहता हूँ उसमें कुछ न कुछ राज होता है। बिल्कुल ये बात हमारी ये बहू बेटी क्यों कर रही है सब बहू बेटी की गलती नहीं है कौन किया तो हमारी है हमने कहा करियो देशवासियों की गलती है। हाँ ब्याह में ऐसी बड़ी बेंच लगाई जाए बेंच पे कुर्सी बिछाई जाए। अरे झूला अब तो कुर्सी भी ना बिछाए अब तो बीएलसी में पटला से बांधने। अरे सांकरन को बूढ़े बड़े यहाँ बैठे रहे आ गए फूफा और फूफी यहाँ बैठे यहाँ ले रहे कोई बहू बेटी कोई बेटी थोड़ी घनी शर्म भी करे
अपने मुंह फोन ढके तो ये कैमरा वाले हैं नहीं मेरे साले हाँ इनके थोड़ा सा जरा सा और थोड़ा सा और हटा नेक और नेक थोड़ा सा थोड़ा थोड़ा करके वो फील्ड मार्शल कतई नंगो करवे हटवाई दे मोड़े जीजा तू काला में गोरी घड़ी ये क्या दियो ले फोटो के मिचले बारी बुरे भाई और बड़े बूढ़े यहाँ बैठे रहे हां फिर नो कहे साहब फलाने एक बउए से आइए घूंघट ना कर अरे घूंघट करेगी क्यों घूंघट तो वहीं हटवाई दियो हां और वह पटला से पे छोरा छोरी झूलते रहे वहीं कहते सामने आयो ले चल बलमा काम क्या कह रही दोबारा कह दियो नजीक नजीक तो बैठे रहे छोरी छोरा आपस में चिपक जाए सारे छोरी धीरे धीरे कहते रहे वह छोराते सामने आयो ले चल जल्दी गाँव जल्दी अब तो रोना ना है और 500 रुपया दादाजी 500 रुपया दादाजी की तरफ से पुरस्कार मिला है धन्यवाद करते हैं तो ये इन बातों पे ध्यान करो सही है हमारी कमी है साहब इस पैसे को अपनी संतान को उच्च शिक्षा दिलाओ पढ़ाई में पैसा लगाओ घर की व्यवस्था में पैसा लगाओ ये अनर्गल पैसा ना लगाए ऐसा हम अपने गाने के माध्यम से निवेदन करते हैं जय हो तुम बाहर चले जाओ रानी बोली जब खाएंगी अच्छा राजा बाहर चलो गयो सब रानी भेरी भई आपस में मिसकोट किया सबके हाथ में चावल है ध्यान धरियो कैसे मंजा रानी के हाथ में भी चावल है हाँ एक रानी बोली हमारी बात सुनो क्या चावल है इधर आ इधर आ इधर आ लड्डू गोपाल इधर आओ ऊपर 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 लेना जा रही बेटा अच्छा 50 रुपया शकुंतला मैया ने दिए हैं धन्यवाद है बेटा ते बेटी भली जो भले घर की हो और कर नाम नहीं बताया तूने चल ठीक मैं एक छोटा सा नन्ना सा बच्चा हूँ आप बड़े बलवान प्रभु जी मेरी एक रानी बोली बाबा जी को चामर दियो हाँ चामर फेंक दियो तारी नहीं चामर पेट में कर देगो बीमारी ई चामर जाने का हकवाड़े न करेगो चामर ने फेंक दियो मत कहियो सब रानी ने मुट्ठी बंद करी फेंक दिए सबई मैं तो समझदार वो होता कैसे 100 रानी ने चामर फेंक दिए हाँ एक रह गई मंझा रानी अच्छा मंझा रानी की हथेली पे चामर है अम्बे मंझा रानी सोच रही है इन बहनन ने बहुत बुरो करो हाँ संत का दिया हुआ प्रसाद का अपमान कर दिया बिल्कुल मंझा सोच रही है मैं भी हथेली चामर है मैं भी यह चामर फेंक दूं तो संत का निरादर हो जाएगा बिल्कुल वहाँ भगवान सोच रहे हैं धूनी पे हाँ। सौरानी ने चामर का बेटा ही फेंक दिए और यह मंझा ने भी फेंक दियो ये चामर तो मेरा प्रसाद का अनादर हो जाएगा वहाँ तो भगवान आए ध्यान से देखना वहाँ तो भगवान आए और भगवान ने हथेली में नीचे ते ठोकर दई दो बेरे दई समझ रहे हो तुम समझ रही हो बहना कैसे नीचे ते ठोकर लगे जब ऊपर को उठेगा ना उठे चामर हाँ बेईमान बहुत है दुनिया क्या करे नहीं चामर की बात है
भाई हतेरी भी कोई चीज ये सबरो गांव बावड़ो कैसे ये तो ब्याई मान है हसरे अब बेश। नीचे ते ठोकर लगेगी हाँ माचस दे देखो उठा के बताएंगे। इधर ये हथेली बचाओ और नीचे से ठोकर लगेगी कीला उछट गई यह कह रहे हैं। भगवान ने नीचे से ठोकर दी हथेली पे ते चामर उठो। हाँ मंझारानी ने श्वास लियो आहा और राम बाबू शर्मा जी की तरफ से 100 रुपए का पुरस्कार मिला है। शर्मा जी को पंडित जी महाराज को धन्यवाद करते हैं। मंझारानी ने श्वास लियो और श्वास के संग वो चावल मंझा के पेट में एजेंसी पे पहुंच बचा और अभिनंदन है। अरे चामर खाई गई है मंझारानी चामर खाई गई मंझारानी ऊपर ते पी गई पानी ऊपर ते पी गई पानी। चामर खा गई मंझारानी चामर खा गई मंझारानी ऊपर से पी गई पानी रे ऊपर से पी गई पानी। चामर दे गयो प्रभु दाढ़ी वालो जैसे चामर गयो पेट में तो है गयो भक्क उजारो और क्या। अरे चामर मंझा के पेट गयो चामर मंझा के पेट गयो वही महीना ते गर्भ रहो 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 वही महीना ते गर्भ रहो। नौमी तिथ मधुमास पुनीता शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता नौमी तिथ मधुमास पुनीता शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता जब सो राम गर्भ में आए नित नव मंगल मोद बधाए जब सो राम गर्भ में आए नित नव मंगल भगवान मैया के गर्भ में आए। नौमी तिथ मधुमास चैत्र मास की नौमी को जय हो शुक्ल पक्ष में आहा यहाँ सत्यवादी राजा नल आज अपनी माँ के गर्भ में आया है। जय हो बामनगढ़ में हल्ला है गयो मंझारानी गर्भवती हो गई। आहा सबके घर घी के दीपक जलने लगे। अरे हमारे राजा को वंश चलेगा अब हमारे राजा की गद्दी सुनी नहीं रहेगी। सब घरन में खुशी मना रही है लेकिन वो ये सोत वो कौन। हाँ तुलसीदास बाबा रामायण में चौपाई लिखते हैं क्या पन्नगार ये है रीत अनूपा नारी नमो है नारद रूपा नार नमो हे नारद रूपा नार नमो हे नारद रूपा मेरे तुलसी बाबा लिखते हैं हाँ 100 कोस के मर्द देख के 100 कोस को मर्द राजी हो जाएगा पर बैयर देख के बैयरवान राजी ना हो। क्यों इका चक्कर है। नार नमो है नार देख रूपा हाँ चपारोसन खूब अच्छी है बेचारी बहुत मलूक है और इतनी खूब ऐसी है तो नाम धरती रहेगी। घनश्याम जी उदयपुरा वाले उनकी तरफ से भी 100 रुपया मिला है घनश्याम भैया के लिए बहुत बहुत धन्यवाद है।
वो 100 रानी को जब पतो पड़ो रानी मंजा के 5 महीने का गर्भ हो गया। हाँ 100 रानी ने विचार करो कैसे? कई तो पहले से ही पटरानी, ये तो पहले से पटरानी, बिल्कुल। अब है जाएगी महारानी, हाँ हम हो जाएंगी काकुडानी। और राजा यही ते प्यार करेगो, अरे हमारो मन कैसे दीन धरेगो। हाँ अब कैसे करे बता। घोटा ही घोट का मरियो या रान ने खुद ने चामर खा लियो और हम पे चामर फिकवाई दियो। अब तो यही के होगो बेटा, राजा यही ते प्यार करेगो, हमारो मन कैसे, हम काकुडानी है जाएंगी पट महारानी। अरे एक रानी बोली मरवाई दो ससुरी हैं? मरवाई दो। मरवावे कैसे? दूसरी बोली कैसे मरवावेगी, तू बावड़ी है कर, राजा की पटरानी है। हाँ। वह माँ कोई आंख उठाए के ना देख सके, महल में रहती है, पलंग से नीचे पाँव ना धरे, तुम कैसे मरवा दोगी मन जाए। अरे ये बोली आने की तू बावड़ी है। क्यों कैसे? दुनिया में 3 जातन किसी चीज नहीं मिले। 3 जात कौन कौन है? मीणील की सिलुगड़ी, अच्छा जाटनीन को काजल, ओहो, और गुजरीन को घूंघट। मतलब मिलेगा नहीं किसी दूसरी जात में। का फर्क है इन तीनों में? देख ले तुम, बताइए। हाँ अच्छी दमंग मीनी रहेगी, अच्छी लंबी पूरी बैरवानी, ठोस 1.5 पाट की लुगड़ी, मड़ी ऐसी तरह से ओढ़े और ही तरह को मन करे। अरे पारिस परंजाड़िया में बामणीन को काजल। अरे राम बचाइयो। 85 बरस की बामणी सहूर तो काजल लगा ले तो भगवान ही बचाए। आप ही पानी लगे खेतन में। और गुजरीन को सो घूंघट नहीं मिलेगा। 7.5 मीटर को लुगड़ा ओढ़ती है गुजरी। पर ये अंगूठा है ना, अरे आहा, या अंगूठा को करम आते या अंगूठा की है सही है, या अंगूठा को बल दे के बामणीन तो खैर बामणीन की बात का है। ये तो आगे तो कोई बड़ो बूढ़ा और बामणी उरे जारी होगी तो पहले तो साड़ी यहाँ से पकड़ के ऊपर करेगी, जब नीचे उठाएगी डोगरे नु करोरी याद तनो रहंदे एक आध महीना। हाँ अब का धरो है, अब कहा है यार नीचे कर दो का। गुजरीन को सो घूंघट नहीं मिलेगा, अंगूठा करो माते, अंगूठा का लुगड़ा यहाँ से पकड़ेंगी, गुजरी ऊपर कभी नहीं करती ना, यहाँ से पकड़ेंगे लुगड़ा, यहाँ की ही सरका लेंगे, अंगूठा को बल दी और एक आंख से ऐसा घूंघट करें, हाथ में न्यू खींचे जैसे गैस वेल्डिंग करते। अरे चम्मच खींच रहे हुए पकड़ के कैमरा फैले, बहुत सहूर है। निर्मा सावन का तो नाम है गुजरी। एक रानी न्यूकरी मंझाए मरवाने को तरीका बता दूंगी। कैसे? दुनिया में 3 जात खराब हैं। कौन कौन सी है? कहनी पड़ेगी, अब तो क्या करूं बता। अरे तो कहने पड़ेगी। जाट गुजर और बामण वही पूछ ले मूर्ति है ना, नाज को नाश करवा तो जाटन ने बुला लो, पिंडिन तक बोले ने साले हम छात्रा दरिया को नुकसान करवा तो गुजर ने बुलाओ। और डायरेक्टर भैया की तरफ से फिर 100 रुपये मिले, बहुमूल्य आशीर्वाद मिला है। और आज भी मरवाने तो बामणन बुलाओ भाई, यही काम कर दिए जो। ओए नहीं हथौड़ा कर दी। दुनिया में आदमी काऊ की बात है ना माने, पर गुरु की बात है तो माने भाई, जरूर माननी पड़े। और ब्राह्मण गुरु रहे हैं हमारे, बिल्कुल। और राजा को राजगुरु है गंगाधर पुरोहित। अच्छा, गंगाधर बामन है, पंडित जी महाराज है, गुरु महाराज है, राजगुरु है, महल में बुला ले और चौकों सो धन दे दो टिटकार के, राजा बहका के सकारे फंदा कटवाई देगो। अरे लोभ मिल जाएगा तो मौज हो जाएंगे। बुलाओ बुलाओ बुलाओ, राजगुरु है, बुलाओ के कौन जाए बुलावे। बांधी जाएगी, बांधी जा। राजा बोले पंडित जी बुला लो, चल। बांधी गई, कैसे गई? पायल की झनकार रस्ते रस्ते, बांधी होते आई हंसते हंसते, पायल की झनकार रस्ते रस्ते, बांधी होते आई हंसते हंसते, हो पायल की झनकार रस्ते रस्ते, बांधी होते
दिखाने खातिर गुरुजी हमको यहाँ पठाया है। तुमको रानी ने बुलाया मेरे हंसते, पर पायल की झनकार रस्ते रस्ते, पायल की झनकार रस्ते रस्ते, बांधी घर से आई हंसते हंसते, पायल की झनकार रस्ते रस्ते, बांधी घर से आई हंसते हंसते। अब काई गुरु है, काई ब्राह्मण देवता है, रानी बुलवा में। अरे पंडित जी महाराज राजगुरु ने सोची 100 रानी ने बुलायो, दक्षिणा बढ़िया ही मिलेगी। चोखी चंदन फंदन लगा कर पत्रा थैला में धर के तन के साल को पत्रा 100 महल में आयो। रानी ने मुंह ढाडरवायो, दादा गुरु बैठायो। आओ आओ दादाजी आओ, बहुत दिनों में आए हैं। अरे बिरा तुमने बुलवायो आज ही, आप बुलवायो आ जाओ। अरे बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ। ठंडे फंडे ला पंडित जी को ला छटक जाए। ले कोको कोला ले ले। एक रानी ने इशारा दियो, 5 थैली सोने के मोहरन की भर के 5 थैली पंडित जी के चारों मेर को धर दी। जय हो। पंडित जी बोले रानियों आहा इनमें कहा है थैली इनमें क्या चीज है? ये दादाजी हाँ। तुम्हारे लिए छोटी सी भेंट है। छोटी सी क्या चीज है? अरे कहा चीज? मुरबावे को कर धीरे धीरे बोल, कोई सुनना। अच्छा अच्छा धीरे बोल पंडित जी, दीवार के भी कान को सुन ले को गजब है जाएगो। इनमें सोने की मोहर है, सोने की मोहर 5 थैली मोकू। हाँ दादा छोटी सी भेंट है। कितना सोना है? 72 किलो। ओहो। अब जो आदमी 150 रुपया महीना की नौकरी करे और आपको 72 किलो सोना मिल जाए, कछु तो करेगा। मेरी हो जाएगा कुल मिलाए रहो पंडित जी। छोटी सी भेंट है पंडित जी। क्या 85 तो है। बताओ क्या काम है? बताओ क्या बात है रानियों? हाँ बताओ बात क्या है? एक छोटी सी बात दादा। अच्छा। अरे तो बताओ तो सही। मेरे दिमाग में तो बैठे कि धन दौलत तो कितना ही ले जा। ए राजगुरु धन दौलत तो कितना ही ले जा, पर मेरी इतनी सी कहन निभाए दे। का उतरे ते राजगुरु या दारी बन जाए मरवाए दे, बन जाए तुम राजगुरु हो। कहा बतावे राजगुरु हो रा 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 हो रा रा हो रा रा रा। हे कहा बतावे राजगुरु, काजर बिन कैसी बिंदी, धन दौलत तो कितना ही ले जा, पर मंझाना रह जिंदी। अरे धन दौलत चाहे कितना ही ले जा, मंझाना रह जिंदी। धन दौलत चाहे कितना ही ले जा, मंझाना रह जिंदी। दादा हाँ जोरू हाथ परू तेरे पावन हो, मन की बात बताए दे। और धन दौलत कितनों ही पर ले जाइया बन जाए
मंजाए मारे वायदे, मंजाए मारे वायदे। ई छोटो सा काम बस। हाँ 101 रुपया दे करके गए हैं भैया, भगवान धन धान से परिपूर्ण करे। रानियों, हाँ पैसा की यारी, बिल्कुल, पैसा की दुनिया सारी, हाँ पैसा की भैयाचारी, हाँ पैसा की रिश्तेदारी, ऐसे ही पैसा के सास ससुर और सारी पैसा ना हो पास में तो है जाए जगत में ख्वारी। पैसा बहुत कुछ करा देता है। जय हो। संसार में बाजे ढोल, सब है मेरी तरह से गोल के पैसा बोलता है। जय हो जय। बताओ, देखो रानियों, हाँ काऊ तक कहवे की बात ना है ना, निकली होटन और हो जाएगी पोटन। बिल्कुल, मुंह से होठ से बात निकली हुई पोट हो जाती है। कहना नहीं है ना, कल के सूरज जी में मंझा के पत्ता काट दूंगा। जा रहा हूं, और 2 थैली या बगल में दवाई, 2 थैली या बगल में दवाई, हाँ 1 थैली छाती पे धरी आहा। और राम नाम को ओढ़ दुपट्टा। पंचो राम नाम को ओढ़ दुपट्टा और थैली ने ले आए गंगाधर पंडित मेरे लोगों निज बाखल में आए रे हे निजवा घर में आए, अरे निजवा घर में आए। अब या हाथ में भी 2 थैलियां हाथ डांट रखे, 2 थैलियां हाथ रखे, दुपट्टा ओढ़ के 1 थैली छाती में धर रखी है। हाँ बामणी बहुत अच्छी बेचारी, क्यों? बड़ी सहूरी बामणी, घर घर में ऐसी बहू बेटी हो। ऐसी का खासियत है? पौरी के किवाड़न ने लगा के रसोई में साग रोटी कर रही। आहा। सुनोरी बहना, घर में सब्जी मत बोले करो। सब्जी अपना हिंदू का धर्म शब्द नहीं है, सब्जी मुसलमानी शब्द है। सब्जी मांस को कहते हैं। साग बोले करो, साग भाजी। हाँ सब्जी मत बोलो कभी, अन्य मत करो। सब्जी काट ले तो ऐसा न काट रही होगा, काटना नहीं है सब। और कछु वैसे हमारे संत मूर्ति में तो कहते हैं अमनिया कर ले, अमनी याद ना करे भैया, साग सुधार लियो बस। काटना कूटना का शब्द मत करो अपने घर में, संस्कार बिगड़ते हैं बालक में। जय हो जय। बावनी और ये हमारे भारत देश की बहू बेटी को सहूर है। हाँ अरे घर पे कोई ना आए, अकेली है तो पौड़ी के किवाड़ लगा कर रहो। बिल्कुल। और बावनी ने किवाड़ लगा रखे और बावण के हाथ रुके पड़े। अब किवाड़ में कौन खोले? भाई खूटे ही ना, हैं? खूटे ही ना। गुजरी खोल देंगी। अच्छा कैसे? बालम परदेसन ते आयो गैस टाइम आयो, अंधेरे घर में ठोकर ते जगावे। हो अंधेरे घर में ठोकर ते जगावे। ये गुजरीन के गीत है, हर आदमी नहीं समझ सकता। ये तो मैंने त्यार डर जा, ये तो मैंने त्यार समझावे कि मारे सूदो गा दियो। हाँ नहीं गुजरीन के गीत ने के तो गुजर समझे के समझे भगवान, ऊपर वाला ही समझे, और कोई नहीं समझ सकता। क्यों? ऐसी का खासियत? ये हमारे ये बामणे ने, हाँ ये हमारे देश के गुरु रहे हैं सदा से। पढ़ी लिखी और ले समझ लियो ले गा के बता। गुजरी गा दिन दरायो में ले जा रे
पड़ो कछु ही ना है पर कहो ही ना कुछ कही ना अच्छो अरे हाथ तो जब पड़ेगा कुछ कही होए मिक्सर कर दूं हाँ एक गुजरी गा रही है जो तो रामचंद्र ने कही का हनुमत लई जो तो रामचंद्र ने दई के हनुमत लई ढूंढ ले ज्ञानी वो गुंठी कहाँ के आई वो बताए ले ज्ञानी वो गुंठी कहाँ ते आई रे हो ये गुजरी ने तो सका दो या दुनिया बेद शास्त्र में ढूंढती बोले मिले ही ना वो कैसे गायो मेरी 6 महीना की सास ससुर गोदी में मांडे के नीचे नाती और कई गारी हुए बामणी वो कैसे काम और राम क्यों बामणी में भैया हक चार यहाँ को तो काम को पता है हमारे में को हकली बहुत है बामणी तू अतली रे तुतला में और बामणी गीत गा रही कैसे चकला आंगन में चकला आंगन में जीजी मेरी पिसे सटा सट चटनी चकला आंगन बामणी पंचर गाड़ी इतने में हकली बामणी आई गई आहा जब जब हमारे जब आज तक गीत गा लेन दो अब बामणी हकली बामणी पे आंगन ना मुड़े कहा के अब याद रिक्त स्थान की पूर्ति कर ले कहा कैसे के पंडित जी ने ठोकर मार के खोल दी किवरिया आहा और बगल में सुन काली जोर लगा के फिक्याली फिक्यानी ये कहाँ की भाषा और साहब की तरफ से भी 100 रुपया मिले हैं बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं अपने भैया को और जोर से फेंकी तो थैली में थैली लगी सोने की मोहरन के वजन से थैली फट गई आहा और जब थैली फटी तो आंगन में सोने की मोहर खना ना 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 मैं तो जानता नहीं पर लोग कहते हैं सोने का रंग पीला होता है हाँ सुने और पीली पीली सोने की मोहर पूरे आंगन में फैल गई जब खनना की आवाज वही हाँ तो ब्राह्मणी ने रसोई में तो सुनी बाहर निकली और कहा देखा चल भोजपुरी में तो जब हम आगरा से नीचे जाते हैं ना भैया तो हम थोड़ी सी भाषा चेंज कर लेते भोजपुरी भाषा आ जाती है इधर को ज्यादा जाते हैं लखनऊ तो के खाना ना 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 खाना ना 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 बिखरी मोहरवा तो पीरो पीरो है गयो सब खाना ना 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 खाना ना 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 बिखरी मोहरवा पीरो पीरो है गयो सबरो अंगनवा पीरो पीरो है गयो सबरो अंगनवा खाना ना 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 खाना ना 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 बिखरी मोहरवा पीरो पीरो है गयो सबरो अंगनवा पीरो पीरो है गयो सबरो अंगनवा ब्राह्मणी बड़ी सहूरी है साहब कैसे साहब ब्राह्मण देवता हाँ ये का चीज है अरे बावड़ी सोने की मोहर दिखना रही चौड़े में पड़ी 5 थैली सोनो हाँ हाँ और कितना सोनो है 72 किलो 72 किलो तू ब्राह्मणी क्या कर रही थी रसोई में साग रोटी के नहीं क्यों अफारो आगो ना पंडित जी को तो अरे सोने के मारे 150 रुपया महीना की नौकरी करे जाको 72 किलो सोना मिल जाए तो कौन ना फटेगा फटनो ही साहब क्यों काय का कर रही रसोई में साग रोटी हाँ आज से साग रोटी खाना बंद भूखे मरो बोली तो भूखे मरेंगे नहीं नहीं तो 72 किलो सोने का मामला है सकारे करो कर 4 बजे मूंग को हलवा 12 बजे
हलवा 4 बजे ते हलवा सांझ को हलवा सोवे लगे जब हलवा जाई में गुस्सा है। हलवा। बावनी बोली बात तो ठीक है, हलवा तो कर देंगे, खा लेंगे, सब काम हो जाएंगे, पर तू याद तो बता दे कई सोरानी ने 72 किलो सोना काई को दयो है। क्यों दियो कहवा के इतनो धन दियो है सोरानी ने, जाए बैठो बैठो खाऊंगा। हाँ और या धन के लालच में वह रानी बन जाए मरवांगो। और जब ब्राह्मणी ने सुनी कि मंझाए मरवाने का बीड़ा लिया है, आहा तो समझदार ब्राह्मणी थी, जय हो जय। अच्छे माँ बाप की बेटी थी। मंझारानी मरवे को नाम सुनो तो बामनी ऊपर को पावन न कर। अरे और न्यू कह दई, क्या कह दई गुरुदेव? अरे अरे तेरे परेगी बुढ़ापे में मिसुर जी, ऐसी रानी है मत मरवा। और मत मरवावे मत मरवावे मत मरवावे मत मरवावे, ऐसी रानी है मत तेरा तेरा परेगी बुढ़ापे में धूड़ में सोरनी रानी बन जाए मत 2 3। ऐसी मंझारानी हाँ जो प्रात काल डोढ़िन पे बैठ करके 108 मन अन्न का दान करती है गरीबों को, गरीबों के लिए। जो गौशाला खुलवाती है, जय हो जय। गौ माता की सेवा करती है, जो यज्ञ हवन कराती है, हाँ जो गरीबों की बेटियों की शादी करती है, जय हो। ऐसी रानी मंझाए मरवाने का बीड़ा उठाया है। पंडित जी तेरा कैसे भला होगा? जय हो जय। और मेरे लाडले बहन भाई एक बात सुनो, कंचन छिपे न कांच में, छिपे न छोटी जात, लाख छिटक ले चांदनी तो को दिन को पहुंचे रात। चंद्रमा कितनी चांदनी छिटका पर बिल्कुल दिन को मुकाबला थोड़ी करेगी ना। मतलब कहने को यह है कि बैरवानी कितनी भी समझदार हो पर रहेगी तो मर्द के नीचे। सहूर सीख लियो। और पंडित जी ने ब्राह्मणी ओद रहे दी कैसे? कहा हलाल। और पंडित जी बोले ला खटिया बिछाए दे। पंडित जी बोले पंडितानी दे। कहा अरे ला खटिया बिछ। ब्राह्मणी हाँ ज्यादा फालतू मत बोले, हम कह रहे जा काम कर दे। अरे ला खटिया बिछाए दे आंगन में, ला खटिया बिछाए दे आंगन में रहे मेरे तेल लगाए दे। रिक्त स्थान की पूर्ति कर लो। हाँ मेरे ला खटिया बिछाए दे आंगन में मेरे तेल लगाए दे, पावन मेरे एक रिजैया पटक दे, दामन मेरे ला खटिया बिछाए दे आंगन मेरे तेल लगाए दे, पावन मेरे ला खटिया बिछाए दे आंगन में। पर मेरे भाई बहनों, ब्राह्मणी ने पंडित जी को खाट बिछाई, बिस्तर लगाए, पंडित जी सो गए। जय हो जय। और दिमाग में एक ही बात है कि सुबह प्रात काल होते ही राजा पर रंग चढ़ाए कर राजा भेका के मंजा रानी को मरवाना। हाँ एक ही बात है बस। लेकिन मेरे लोगों, क्या उस ब्राह्मणी के दिमाग में भी एक ही बात है। कौन सी? जैसे पानी को मीन पचे, मछली को जल से निकाल दो तड़फने लग जाएगी। आहा मछली को जल से निकाल दो तड़फड़ा जाएगी।
न पचे, और एक ही बात ब्राह्मणी के मन में, मंझा रानी कैसे बच्चे मंझा कैसे बचे। आहा अच्छा, अच्छे लोग तो अच्छी बात सोचेंगे, बिल्कुल सोचेंगे सब। गंदे लोग गंदी बात सोचेंगे। हाँ, भावना। और ब्राह्मणी ने एक ही काम करो, कौन सो? जिलाने वाला भी भगवान, मारने वाला भी भगवान, वाला भी भगवान, मारने वाला भी भगवान, जलाने वाला भी भगवान, मारने वाला भी भगवान। जिलाने वाला भी भगवान, मारने वाला भी भगवान। अरे उसी ने कर दिया महल अटारी, उसी ने कर दिया महल अटारी, वही बनाए शमशान। बात को कहने नहीं देता है। वही बनावे महल अटारी, वही बनाए शमशान। मारने वाला भी भगवान, जिलाने वाला भी भगवान, मारने वाला भी भगवान, जलाने वाला भी भगवान, मारने वाला भी भगवान, जलाने वाला भी भगवान। देखो बड़ी अच्छी बात तो सुनने की है। भगवान का भजन या तो कुश के आसन पे किया जाता है, या डाब के आसन पे किया जाता है, या ऊन के आसन पे किया जाता है। ऊन के कम्बल को 4 घड़ी करके ब्राह्मणी आसन लगा के बैठ गई। भगवान को याद करे कैसे? निरंकार भगवान ओम को शब्द बना दियो, तू कहीं नजर ना पड़े, तेज को रूप जना दियो। करे तू घट घट में उजियारे, चाहे जहां से बजा रहे एक जगह धरले ना बजा। करे तू घट घट में उजियारे, जड़ चेतन व्यापक रूप बता में सब ही ते न्यारे। प्रभु तू दोनों तरह सोचे, बिना लिखी दरखास्त कचहरी में आप ही जाए पहुंचे। पहुंचे सीधा बजा दे। न्याय में फर्क नहीं पावे, ब्राह्मणी कह रही है भगवान तू करे छाट के न्याय फैसले, सच्चे निपटावे, पार नहीं तेरी माया को। जाने कितनी लंबी बेल फूल, जाने कैसो काया को। बिगो मत कोई धर्म पे दे, चाहे निकल जाए तेरे प्राण शीश, चाहे उड़ जाए धर पे दे। भगत न्यो कथ गए हर चंदी, जपो राम को नाम चीज एक यही मूल मंदी। जगत में धर्म की लगी हुई झंडी है, हरि राम कह गए जमाना मतलब की मंडी। एक बात और कह दई, क्या? करना सिद्ध निधान पार के तुम हो लगवैया, ब्रजमंडल के बीच गरुड़ पे तुम हो चढ़वैया। तेरे मेरी सुनियो नंदलाला, तेरे नख पे गिरवर धार बचा दिए गोपी और तेरे नख पे गिरवर धार बचाई दियो गोपी और ग्वाला, तेरे नख पे गिरवर धार बचाई लिए गोपी और ग्वाला, तेरे नख पे गिरवर धार बचाई लिए गोपी और ग्वाला। चलाए गए हिरणाकुश सेठी, घबराए गयो प्रहलाद, खंभ पे तू बनी आयो चेटी। घबराए गयो प्रहलाद, खंभ पे बनी आयो चेटी। घबराए गयो प्रहलाद, खंभ पे बनी आयो चेटी। अरे घबराए गयो प्रहलाद, खंभ पे बनी आयो चेटी। मौसी ने मारो। एक एक बात सुनने के मेरे लाडले बहन भाई,
आज मंजा रानी कह रही है, मौसी ने मारो तो पूरण मल बचाए लियो, करण के बाण से अर्जुन को बचाए लायो, कुंभकर्ण को ज्ञान रावण ने मानो नहीं, 5 नारी लेके शस्त्रगत चिल्लाए लायो, जान लियो तेरो नाम वाई के पूर्ण कर दिए काम, अरे मेरे सुन ब्रज के राजा, आज मंजा रानी मरे बचाए वे नरवर में आजा, आजा रे नरवर में आजा, यारा नरवर में आजा, बचाए वे नरवर में आजा, मंजा रानी मरे बचाए वे नरवर में आजा। सोनी मंझा की टेर, हाँ ब्राह्मणी ने भगवान से ध्यान लगायो, आहा, अरे हो जगत रचाने वाले प्रभु जगत रचाने वाले, तेरा कोई न पाया पार, देख कर लीला तेरी गए ऋषि मुनि सब हार, तेने गर्भ में गात बनाया, ना लिया सुई और डोरा, तुझे देख जगत भरमाया, कोई काला और कोई गोरा, तेने ना सुई लिया ना डोरा लिया, इस शरीर को सी के रख दिया। जय हो जय। कोई तोते पैर करे स्वामी और कोई करता प्यार, ओ जगत रचाने वाले तेरी लीला अपरंपार, तो जगत रचाने वाले तेरी लीला अपरंपार, तो न जगत रचाने वाले तेरी लीला अपरंपार। भगवान को भजन करते 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 4 बज गए। जय हो जय हो। बावन जल्दी ठाड़ो हुई, चिंता लग रही, सोनो कैसे चिरे। बिल्कुल। और जब पंडित जी खड़े हुए तो बावनी ने खम्बर उठाए के एक बार तो धज्जो भगवान कही, अब तू जाने तेरे काम जाने। बिल्कुल। बामन बोले कहा कपड़ सपड़ में काई में लग रही, चल 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 सिंधु चल 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 चल, हमारे संग चल। कहाँ? जंगल में लगो बामन बामनी। क्यों? पीपर के पत्ता लाओ, सूख सूख ये कोट बांध के उनको कहा करें। पीपर के पत्तान की धुआं खड़ी होती है। अच्छा। कछु पीपर के पत्तान में धुआं में मोहकरो, कछु कारी मिर्च लगाई, कछु फिटकरी लगाई, और कछु पंडित जी ने लगाओ जाते बैरवानी झूठी रुओ करें। वो कहा हुआ साहब? तब जानती होगी नहीं, 5 रुपया को आवे पीपरमेंट। अच्छा। थोड़ा थोड़ा पीपर, कभी ऐसा ढोंग करना हो तो याद रखियो पीपरमेंट। भगवान सदा अच्छा रखे, धन धान से परिपूर्ण हो। थोड़ा सा पीपरमेंट बैरवान राखे जो ढोंग करे रोबे को। आहा। पीपरमेंट पूरी की तरह आवे, इतना सा आवे 5 रुपया को। नेक उमरिया लगा के आंख में सारी हैं लगा लियो, तड़ातड़ 2.5-3 घंटा तो आंसू रुकेंगे ना, आदमी आप ही नरम हो जाएगा। तू खाई क्यों हो रही है? अरे लाडी तू ऐसी क्यों रोई, काजर में कालन पे काई को मुंड मारती तू? थैला में पंचांग धर के पंडित जी, हाँ, जो का खाते हुए गए। रो तो प्या तो कैसे? राजा के दरबार में कंडेल झमडेल कैप्टन लेफ्टिनेंट मंत्री संतरी सिपाही
सब सारा दरबार लग रहा है, पर राजा के राजगुरु की गद्दी खाली है, राजगुरु नहीं आए। आहा अरे में राजगुरु आए, दारू वारे की तरह झोंका गिर तो मर तो ये दारू की बात कहने की जरूरत नहीं है, इसको तो